बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। चैप्टर नंबर 8 हमारा कंटिन्यू है और अल्कीन के रिएक्शन मैक्सिमम हम पढ़ चुके हैं। आज अल्कीन की पॉलीमराइजेशन देखेंगे और अल्कीन के यूजेस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। पॉलीमराइजेशन कौन सा प्रोसेस होता है जी? पॉलीमराइजेशन इज द प्रोसेस इन विच लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, छोटे छोटे ढेर सारे मॉलिक्यूल मिलेंगे। लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल कंबाइन टू फॉर्म अ बिग मॉलिक्यूल इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। और वो जो स्मॉल मॉलिक्यूल मिलते हैं उन्हें कहा जाता है मोनोमर, और जो बड़ा मॉलिक्यूल बनता है उसे कहते हैं पॉलीमर। पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन करवाने के लिए 400 डिग्री सी टेम्परेचर, 100 ATM प्रेशर और ऑक्सीजन को हम यूज़ करते हैं। ये ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पर मेंशन किया गया है। इथीन के एन मॉलिक्यूल आपस में अटैच हो गए। यही रिएक्शन आप ट्राईथाइल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड की मौजूदगी में भी करवा सकते हैं। लेकिन ये प्रोसेस हुआ कैसे, इस प्रोसेस को हमने डिस्कस करना है कि पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस बेसिकली हुआ कैसे। असल में ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल आपने यूज़ किया, जब आपने उसको टेम्परेचर दिया 400 डिग्री सी और उस पर प्रेशर अप्लाई किया आपने 100 ATM, तो उसका एक बॉन्ड ब्रेक हो गया। जब एक बॉन्ड ब्रेक हो गया तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और सिर्फ दोनों एटम के दरमियान एक बॉन्ड रह जाएगा। ये बन गया आपके पास फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल इज़ वेरी रिएक्टिव। ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, ये इथीन के कार्बन को फोर्स करेगा, कि ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, ये इथीन के कार्बन को फोर्स करेगा कि अपना बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करो, मेरे साथ बॉन्ड बनाओ, मुझे स्टेबलाइज करो। तो कार्बन अपना बॉन्ड तोड़ देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा। एज ए रिजल्ट O सिंगल बॉन्ड O, इस O का और इस कार्बन का बॉन्ड बन जाएगा H2C, यहाँ रह जाएगा सिंगल बॉन्ड और CH2 के ऊपर एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब ये रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा। ये जो प्रोडक्ट बना आपके पास OCH2CCH2, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, ये इथीन के एक और मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब करेगा। ये कार्बन इस कार्बन को फोर्स करेगा कि भाई अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से ब्रेक करो, इलेक्ट्रॉन मेरे पास लाओ, मेरे साथ शेयर करो, मुझे स्टेबलाइज करो। एज ए रिजल्ट ये तो वैसे ही रहेगा जैसा था OH2CCH2, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है, CH2 सिंगल बॉन्ड रह जाएगा क्योंकि इसने अपना बॉन्ड तोड़ दिया। ये अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, ये अपना इलेक्ट्रॉन, ये अपने इलेक्ट्रॉन के साथ इसके इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेगा और चेन लेंथ में यू कैन सी इजाफा होता जा रहा है। अब ये फ्री रेडिकल है, ये इथीन के एक और मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब करेगा। जब ये इथीन के एक और मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब करेगा तो ये कार्बन अपना बॉन्ड तोड़ देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन, ये अपने इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेगा और इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये यूनिट बार बार रिपीट हो रहा है। इसे हम कहेंगे पॉलीथीन, मतलब मैनी टाइम इथीन, और इसको हम एन लिख देंगे। दिस प्रोसेस कॉल्ड पॉलीमराइजेशन, जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिलते जाएंगे, आगे से आगे मिलते जाएंगे, चेन लेंथ में इजाफा होता जाएगा, एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल मिल जाएगा और जो बड़ा मॉलिक्यूल मिलेगा उसे कहेंगे पॉलीमर। इससे रिलेटेड पास्ट पेपर में जो क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज पॉलीमराइजेशन, हाउ इथीन इज कन्वर्टेड इनटू पॉलीथीन। तो पॉलीमराइजेशन को पहले डिफाइन करेंगे, द प्रोसेस इन विच लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल अटैच टू फॉर्म अ बिग मॉलिक्यूल, दिस इज नोन एज पॉलीमराइजेशन, एंड द स्मॉल मॉलिक्यूल आर कॉल्ड मोनोमर एंड बिग मॉलिक्यूल ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड पॉलीमर। और पॉलीमराइजेशन इथीन की कैसे करवाएंगे, आपने इथीन और ऑक्सीजन का मिक्सचर लेना है, ऑक्सीजन लेनी है बहुत स्मॉल अमाउंट में, डेट इज़ 0.1%, और टेम्परेचर 400 डिग्री सी और प्रेशर 100 ATM, और इससे पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस होगा जो अभी आपने यहाँ पर डिस्कस किया है और पॉलीथीन बन जाएगा, मतलब मैनी इथीन के मॉलिक्यूल आपस में अटैच हो जाएंगे। यूजेस ऑफ इथीन, इथीन के यूजेस में नंबर 1, ये बहुत से कंपाउंड का स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पर यूज़ किया जाता है। बहुत से कंपाउंड तैयार करने हो तो इथीन को हम इस्तेमाल कर लेते हैं। ये एक जनरल एनास्थेटिक है जो कि हॉस्पिटल में यूज़ किया जाता है। फ्रूट की आर्टिफिशियल राइपनिंग में इस्तेमाल किया जाता है। अगर फ्रूट अनराइप फार्म में दरख्तों से गिर जाएँ आंधी चलने की वजह से या किसी तूफान की वजह से, तो उन अनराइप फ्रूट को ज़ाया करने के बजाय उनकी आर्टिफिशियल राइपनिंग करवा ली जाती है और आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इथीन को। इथीन से प्लास्टिक वगैरह बनाए जाते हैं
और टॉयज वगैरह बनाए जाते हैं, केबल, बैग्स, बॉक्सेस वगैरह बनाए जाते हैं। एथीन से हम मस्टर्ड गैस बनाते हैं। दिस गैस इज़ नोन एज मस्टर्ड गैस। और ये मस्टर्ड गैस कहाँ यूज़ हो रही है हुई है, ये वर्ल्ड वार 1 में यूज़ की गई थी। इसे वार गैस के नाम से भी याद किया जाता है। ये ब्लिस्टरिंग गैस है, जब ये किसी की स्किन पे फॉल करेगी तो ब्लिस्टर बना देगी, आबले बना देगी। और वर्ल्ड वार 1 ने डिफरेंट कंट्रीज़ ने अपने एनिमीज़ के अगेंस्ट इस्तेमाल की। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 13 का बी पार्ट, जो अल्कीन के रिएक्शन से, अल्कीन से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। राइट स्केलेटन फार्मूला शोइंग ओनली द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम फॉर ऑल द पॉसिबल अल्कीन ऑफ द मोलेकुलर फार्मूला C5H10। असल में ये एक अल्कीन है, वो आपसे इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर पूछना चाह रहा है, मतलब पॉसिबल आइसोमर पूछना चाह रहा है। अब अल्कीन के आइसोमर कैसे बनाने हैं, आपने टोटल एटम 5 लेने हैं, 1 2 3 4 5। पहले में डबल बॉन्ड यहाँ लगा दें, फिर 5 कार्बन एटम ने 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड पहले यहाँ लगाए, आप आगे ले जाएं। डबल बॉन्ड और आगे ले जाने का फ़ायदा नहीं होगा। रीज़न क्या है, नंबर आप यहाँ से लगाएंगे, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करें, यह आ गया 1 पेंटीन। और नंबर अब इसकी पहले वैलेंसी सेटिस्फाई कर लें, नंबर वहाँ से लगाना है जहाँ डबल बॉन्ड करीब होगा, तो नंबर हम यहाँ से लगाएंगे, ये कहलाएगा 2 पेंटीन। नॉर्मल क्लेचर आप लोग पढ़ चुके हैं। अगर मैं डबल बॉन्ड को मजीद यहाँ लेके जाऊँ तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर हम नंबर यहाँ से लगा लेंगे, वो भी 2 पेंटीन बन जाएगा। ये तो 2 आइसोमर आ गए स्ट्रेट चेन वाले। अब आप क्या करें, 4 कार्बन एटम चेन में रखें, एक ब्रांच में लगा दें, डबल बॉन्ड यहाँ लगा दें। 4 कार्बन एटम चेन में रखें, एक ब्रांच में लगा दें, डबल बॉन्ड यहाँ के बजाय आगे ले जाएं। 4 कार्बन एटम चेन में रखें, एक ब्रांच में लगा दें, डबल बॉन्ड यहाँ से बजाय और आगे ले जाएं। अब इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर लें, नंबर यहाँ से लगाएंगे 1 2 3 4, ये कहलाएगा 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन। इस केस में वैलेंसी सेटिस्फाई करें, CH3 CH3 CH और CH3। इसमें नंबर जहाँ मर्जी से लगा दें डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर आप सेकंड सब्स्टिट्यूएंट भी देखेंगे। हम लोगों ने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि अगर हमारा प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट दोनों साइडों से बराबर आ रहा होगा और कहीं से दूसरा वाला डिफरेंट पॉइंट पर आ रहा होगा, तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखेंगे और नंबर वहाँ से लगाएंगे जहाँ से पॉइंट ऑफ डिफरेंस वाले को लीस्ट नंबर मिल रहा हो। मसलन इसका नंबर अगर मैं यहाँ से लगाऊँ 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड को तो दूसरा नंबर ही मिल रहा है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट को तीसरा नंबर मिल रहा है। अगर मैं यहाँ से लगाऊँ 1 2 3 4, डबल बॉन्ड को तब भी दूसरा नंबर ही मिल रहा है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट को भी दूसरा मिल रहा है। तो सब्स्टिट्यूएंट को इस साइड से तीसरा नंबर मिल रहा है, इस साइड से दूसरा नंबर मिल रहा है, तो फिर हम उधर से नंबर लगाएंगे जहाँ सब्स्टिट्यूएंट को पहला नंबर मिल रहा होगा। तो इस केस में हम नंबर जो है इस साइड से लगाएंगे 1 2 3 4, ये, और इसका जो नाम बनेगा डेट इज 2 मिथाइल 2 बिटवीन। अब आप इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करें, यहाँ से नंबर इस साइड से लगाना पड़ेगा क्योंकि डबल बॉन्ड इस साइड से पहले आ रहा है। ये कहलाएगा 2 3 मिथाइल, तीसरे पर मिथाइल आ रहा है, 1 ब्यूटीन। ये C5H10 फार्मूला वाले, मतलब जिसमें 5 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है और 1 डबल बॉन्ड है, उसके ये 5 पॉसिबल स्ट्रक्चर आपके सामने मैंने ड्रा कर दिए हैं। ये प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से के लिए सबसे पहले सुन लें, पहले आप 5 कार्बन वाली चेन बनाएं, पहले डबल बॉन्ड एंड पे लगाएं, फिर डबल बॉन्ड को थोड़ा सा आगे ले जाएं, फिर आप 4 कार्बन वाली चेन बनाएं, डबल बॉन्ड एक तरफ लगाकर और एक ब्रांच लगा दें। 4 कार्बन वाली चेन बनाएं, ब्रांच वही रहने दें, डबल बॉन्ड उठा के आगे ले जाएं, 4 कार्बन वाली चेन बनाएं, डबल बॉन्ड उठाकर और आगे ले जाएं। इतना आप डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्रा कर लेंगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मे इथीन बी कन्वर्टेड इन इथाइल अल्कोहल। ए पार्ट है इथीन से, ये इथीन है जी आपके पास, आपने बनाना है इथाइल अल्कोहल। अब इथीन का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं और सल्फ्यूरिक एसिड की एडिशन आप पढ़ चुके हैं। जब इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव,
ये रिएजेंट तो अनसिमेट्रिकल है क्योंकि इसमें नेगेटिव एंड है और पॉजिटिव एंड है, लेकिन अल्कीन अनसिमेट्रिकल नहीं है, लिहाजा मार्कोनी का रूल अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ मर्जी पॉजिटिव पार्ट लगा दें, जहाँ मर्जी नेगेटिव पार्ट लगा दें। अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक तरफ पॉजिटिव पार्ट लग गया, CH3 हो जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड रह जाएगा CH2, इस CH2 के साथ लग जाएगा OSO3H। अब जो बन गया इथाइल हाइड्रोजन, SO4 होता है सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट जो है CH3CH2OSO3H। अब इसमें ऐड करेंगे वाटर, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ये नेगेटिव पार्ट वाटर के पॉजिटिव के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड दोबारा बना देगा H2SO4, और इस पॉजिटिव के साथ वाटर का नेगेटिव अटैक कर लेगा, एज ए रिजल्ट CH3CH2OH। स्टूडेंट ये आ गया आपके पास आपका रिक्वायर्ड कंपाउंड, डेट इज इथाइल अल्कोहल। तो आपने इथीन को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। पहले इथीन में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया, ये बन गया इथाइल हाइड्रोजन, और SO4 को कहते हैं सल्फेट, तो नाम बन गया इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट में वाटर ऐड किया, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट के पॉजिटिव के साथ वाटर का नेगेटिव लग गया और ये अल्कोहल बन गया, और नेगेटिव के साथ वाटर का H लग गया, सल्फ्यूरिक एसिड दोबारा बन गया। एक्सरसाइज का रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट बी में उसने कहा स्टार्टिंग फ्रॉम इथीन आउटलाइन द रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड 1,2 डाइब्रोमोइथेन, इथाइन, इथेन, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो 1,2 डाइब्रोमोइथेन कैसे बनाएंगे हम? 1,2 डाइब्रोमोइथेन बनाने के लिए इथीन की आप करवाएं ब्रोमिनेशन बाय यूजिंग कार्बन टेट्राक्लोराइड। बॉन्ड ब्रेक होगा, एक ब्रोमीन इसके साथ और एक ब्रोमीन इसके साथ आ जाएगी। एक्चुअली ब्रोमीन का भी बॉन्ड ब्रेक हुआ। अब ये पाई बॉन्ड जब टूट गया, ये भी एक बॉन्ड बना सकता था एक ब्रोमीन इसके साथ, ये भी एक बॉन्ड बना सकता था एक ब्रोमीन इसके साथ। दिस इज कॉल्ड 1,2 डाइब्रोमो इथेन। 1,2 डाइब्रोमो इथेन जब हमने बना लिया तो अगला हमारा प्रोसेस है इथाइन बनाना। इथाइन को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? आपने पहले इथीन की करवानी है ब्रोमिनेशन। सेम स्टेप जो अभी किया हमने, कार्बन टेट्राक्लोराइड की मौजूदगी में बॉन्ड टूट जाएगा, CH2 इसका भी बॉन्ड टूट गया, इसका भी, एक ब्रोमीन इधर आ जाएगी और एक ब्रोमीन इधर। 1,2 डाइब्रोमोइथेन। 1,2 डाइब्रोमोइथेन में अल्कोहलिक KOH ऐड करें। 1,2 डाइब्रोमोइथेन के स्ट्रक्चर को मैं ज़रा ओपन करके लिख रहा हूँ। कार्बन के साथ 2 H हैं, एक H मैंने साइड पे लिख दी और एक ऊपर ब्रोमीन, फिर सिंगल बॉन्ड, कार्बन के साथ 2 H, एक ऊपर लिख दी एक साइड पर लिख दी और एक ब्रोमीन। इसमें ऐड करें अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH का फंक्शन स्टूडेंट आपको याद होना चाहिए। अल्कोहलिक KOH डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाता है, जिस कार्बन से हेलोजन जाएगा उसके साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, एज ए रिजल्ट इसमें और इसमें एक बॉन्ड बन जाएगा। यू विल गेट CH(Br)CH(H). अब इस कार्बन का हेलोजन रिमूव हो गया है और इस कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव हो गया, मतलब इसका भी एक बॉन्ड टूट गया, इसका भी, दोनों ने आपस में एक बॉन्ड बना लिया। अब ये जो ब्रोमीन निकला है ये K के साथ मिलकर KBr और ये H के साथ मिलकर वाटर बना देगा। अभी भी इसमें हेलोजन भी मौजूद है, हाइड्रोजन भी, इसकी मजीद डीहाइड्रो हेलोजिनेशन हो सकती है। अब आप इसमें KOH मजीद ऐड करें। KOH क्या करेगा? अल्कोहलिक KOH यहाँ से ब्रोमीन जाएगी, यहाँ से हाइड्रोजन, इनमें एक बॉन्ड और बन जाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड CH, और ये जो ब्रोमीन है ये K के साथ मिलकर KBr और जो हाइड्रोजन निकला है वो OH से मिलकर वाटर बना देगा। ये आपने इथीन को इथाइन में कन्वर्ट कर दिया। कैसे किया? इथीन की पहले आपने ब्रोमिनेशन करवाई, ये बना, इसकी डीहाइड्रो हेलोजिनेशन करवा दिया आपने। डीहाइड्रो हेलोजिनेशन करवाने के लिए अल्कोहलिक KOH यूज़ किया। पहले एक हाइड्रोजन निकला, फिर एक हेलोजन निकला, एक बॉन्ड बना, फिर एक और हाइड्रोजन निकला, अगले स्टेप में एक और हेलोजन निकला, एक और बॉन्ड बन गया। तो एक बॉन्ड तो ऑलरेडी था, जब 2 और बन गए तो ट्रिपल बॉन्ड बन गया और ये आपके पास इथाइन बन गया। इथेन बनाना है स्टार्टिंग फ्रॉम इथीन, वही क्वेश्चन चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट बी। इथेन बनाना हमने, तो इथेन बनाने के लिए इथीन की हाइड्रोजनेशन करवाएं।
बाय यूजिंग निकल, बॉन्ड टूट जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ CH3 हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, और एक हाइड्रोजन इसके साथ CH3 हो जाएगा। और अब आपने बनाना है इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं बायर्स रिएजेंट। बायर्स रिएजेंट इज अल्कलाइन कैमरोफोर सोल्यूशन, और अल्कलाइन कैमरोफोर सोल्यूशन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये डिकम्पोज होगा MnO2 में, अपने में से ऑक्सीजन निकालेगा, और अपने में से ऑक्सीजन निकाल कर वाटर की H ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करके नंबर ऑफ OH बनाएंगी। ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक OH यहाँ लग जाएगा और एक OH यहाँ लग जाएगा, और ये जो K बचेगा ये तो टूट गया MnO2 में, ये जो K बचेगा क्योंकि नंबर ऑफ OH बने हुए होंगे, KOH से मिलकर KOH बना देगा। दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड इथाइलिन ग्लाइकोल। पार्ट सी, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट फॉलोइंग कन्वर्जन 1 ब्यूटीन टू 1 ब्यूटाइन। 1 ब्यूटीन से 1 ब्यूटाइन बनाना है। पार्ट सी के भी आगे दो पार्ट हैं, पहला पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, आपने इसको कन्वर्ट करना है 1 ब्यूटाइन में, ट्रिपल बॉन्ड लेके आना है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अभी इथीन से इथाइन बनाया। इथीन की पहले ब्रोमिनेशन करवाई, फिर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवा दी, तो वो इथाइन बन गया था। सेम केस इज हियर, 1 ब्यूटीन से 1 ब्यूटाइन बनाना है, तो 1 ब्यूटीन की पहले ब्रोमिनेशन करवाएं, फिर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवा दें। देखते हैं जी, ये CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी आपने ब्रोमिनेशन करवाई बाय यूजिंग कार्बन टेट्राक्लोराइड, बॉन्ड टूट गया, CH3 CH2 CH, यहाँ पर एक ब्रोमीन सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर दूसरी ब्रोमीन। जब ये प्रोडक्ट बन गया, अब आप इसकी करवाएं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, CH3 CH2 CH, इसका H मैं ओपन करके लिख रहा हूँ, C के साथ ये H, ये ब्रोमीन, फिर C के साथ दो H हैं, एक ऊपर लिख दिया, एक मैंने साथ लिख दिया, और नीचे ब्रोमीन। अब अल्कोहलिक KOH के दो यूनिट यूज हो जाएंगे, क्योंकि दो हैलोजन है, दोनों हैलोजन निकलेंगी, दो दफ़ा प्रोसेस होगा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का, वो हम कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। जिस कार्बन से हैलोजन, उसके साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन, जब यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ से हैलोजन जाएगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। फिर जिस कार्बन से हैलोजन, उसके साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन, फिर जहाँ से भी हैलोजन जाएगा, यहाँ से भी हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ एक और बॉन्ड बन जाएगा। मतलब ये हुआ CH3 CH2 CH, पहले एक हैलोजन गया, एक हाइड्रोजन गया, ये और ये एक बॉन्ड बना गए, फिर एक और हैलोजन गया, एक और हाइड्रोजन गया, इन्होंने एक और बॉन्ड बना लिया। इसका मतलब है दो ब्रोमीन रिमूव हुए, दो ब्रोमीन 2K के साथ मिलकर 2KBr, और दो हाइड्रोजन यूज हुए, ये दो हाइड्रोजन 2OH से मिलकर दो वाटर बना देंगे। यू कैन सी, आपने 1 ब्यूटीन को 1 ब्यूटाइन में कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन 14 का पार्ट सी में, क्वेश्चन 14 के पार्ट सी में सेकंड पार्ट जो है वो है 1 प्रोपानोल को कन्वर्ट करना है 1 क्लोरो 2 प्रोपानोल में। दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड 1 क्लोरो 2 प्रोपानोल। तो इसका तरीकाकार क्या होगा, पहले तो आप 1 प्रोपानोल का स्ट्रक्चर लिखें, CH3 CH2 CH2OH। 1 प्रोपानोल में आपने 75% सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है, और टेम्परेचर देना है 140 से 170 डिग्री C। ये कंडीशन स्टूडेंट आपको याद होनी चाहिए। सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, जिस कार्बन से OH जाएगा उसके साथ वाले कार्बन से H जाएगा, CH3 CH CH2, और जहाँ से OH गया, जहाँ से H गया, वाटर रिमूव हो गया, इसका भी बॉन्ड टूट गया, इसका भी, दोनों ने आपस में डबल बॉन्ड बन गया, ये बन गया प्रोपीन। अब प्रोपीन में आपने HOCl ऐड कर देना है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। जब आप इसमें HOCl ऐड करेंगे तो ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है, मार्कोनी का रूल लगेगा। मार्कोनी का रूल क्या कहता है, जब आप अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ऐड करेंगे तो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम होगी। तो इसके पास हाइड्रोजन कम है, तो ये नेगेटिव पार्ट इसके पास आ जाएगा, और पॉजिटिव पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा होंगी। एज ए रिजल्ट CH3 CH, यहाँ आ जाएगा OH, यहाँ रह जाएगा सिंगल बॉन्ड, और यहाँ लग जाएगा क्लोरो, ये बन गया 1 क्लोरो 2 प्रोपानोल। मतलब ये वाला प्रोडक्ट आपका प्रिपेयर हो गया। तो पहले आपने क्या किया, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करवाई, अल्कीन बन गया,
जिन लोगों ने मेथड याद किए हुए हैं उन्हें पता होगा अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से अल्कीन बनाया जाता है। और प्राइमरी अल्कोहल में कंडीशन यूज़ करते हैं 75% सल्फ्यूरिक एसिड, टेम्परेचर 140 से 170 डिग्री सी। फिर HOCl ऐड करना है। HOCl हाइपोक्लोरस एसिड में रिएक्शन पड़ा है। नेगेटिव पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है, और पॉजिटिव पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 15, इथेन से इथीन और फिर इथीन से इथाइन बनाना हमने। अब इथेन से इथीन कैसे बनाएं और इथीन से इथाइन कैसे बनाएं, देखते हैं जी। इथेन से इथीन बनाने के लिए बिल्कुल वही प्रोसेस करवाएंगे जो अभी आपने डिस्कस किए हैं। जब भी आपने अनसैचुरेशन क्रिएट करवानी है, जिस तरह आपने इथीन से इथाइन बनाना था, अनसैचुरेशन लानी थी, तो इथीन की पहले आपने ब्रोमिनेशन करवाई, फिर डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करवा दी। इस तरह 1 ब्यूटीन से 1 ब्यूटाइन बनाना था, पहले हेलोजिनेशन करवाएं फिर डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करवाएं, अनसैचुरेशन बढ़ानी थी। यहाँ पर भी इथेन से इथीन बनाना है तो पहले इथेन की हेलोजिनेशन करवाएं। इथेन विद फार्मूला CH3 इसकी हेलोजिनेशन करवा दें। इट्स ऑन यू, क्लोरीनेशन करवा लें या ब्रोमिनेशन, सनलाइट में एक हाइड्रोजन निकलेगा, उस हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन, वो जो हाइड्रोजन निकला है वो दूसरे क्लोरीन से मिलकर HCl। अब आप इसकी डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करवाएं, और डिहाइड्रो हेलोजिनेशन के लिए आप यूज़ करते हैं अल्कोहलिक KOH। जिस कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा उसके साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन, जब यहाँ से हाइड्रोजन चला जाएगा ये रह जाएगा CH2, सिंगल बॉन्ड CH2। इसका भी बॉन्ड टूट गया क्योंकि इसका हाइड्रोजन गया, इसका भी बॉन्ड टूट गया क्योंकि इसका हाइड्रोजन गया, दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ये क्लोरीन K के साथ मिलकर KCl, और यहाँ से H जाएगा वो OH से मिलकर वाटर बना देगा। यह आपने इथेन को कन्वर्ट कर दिया इथीन में। और इथीन से इथाइन कैसे बनाया जा सकता है? इथीन से अब आपने इथाइन बनाना है। इथीन ये है, सेम प्रोसेस, पहले ब्रोमिनेशन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बॉन्ड टूट जाएगा, CH2 के साथ एक ब्रोमीन, CH2 के साथ दूसरी ब्रोमीन। अब ये जो आपके पास प्रोडक्ट आया है इसकी आप डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करवाएं बाय यूजिंग अल्कोहलिक KOH। इसको थोड़ा सा मैं ओपन करके लिखूंगा। C के साथ H, एक H मैंने ऊपर लिख दिया, एक ब्रोमीन, C के साथ H, एक H ऊपर लिख दिया, एक ब्रोमीन, इसमें ऐड किया अल्कोहलिक KOH। जिस कार्बन से हाइड्रोजन, साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन, जब यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ एक बॉन्ड बन जाएगा, फिर यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ एक और बॉन्ड बन जाएगा, मतलब HCH में 2 बॉन्ड और बन जाएंगे, 3 बॉन्ड टोटल बन जाएंगे, ये इथाइन बन गया। और ये 2 ब्रोमीन 2 K के साथ मिलकर 2 KBr, और 2 OH से मिलकर 2 वाटर बना देंगे, ये इथीन कन्वर्ट हो गया इथाइन में। इथाइन से अब आपने लास्ट पे इथेन बनाना है। तो इथाइन से इथेन कैसे बनाया जा सकता है? इथाइन से इथेन बनाने का बहुत आसान सा तरीका, इथाइन की हाइड्रोजनेशन, निकल की मौजूदगी में बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ CH2, डबल बॉन्ड CH2, मजीद हाइड्रोजनेशन, सेम कंडीशन, निकल की मौजूदगी में ये बॉन्ड टूट जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। स्टूडेंट, आज का लेक्चर यहीं तक वाइंड अप करेंगे हम, और इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। रिएक्शन की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बार बार रिएक्शन लिखें, बार बार उनकी प्रैक्टिस करें, जितनी दफ़ा लिखेंगे उतने ही आपके माइंड में बैठेंगे। आप ये फर्स्ट टाइम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इस पर अंडरस्टैंडिंग में भी टाइम लगेगा और लर्निंग में भी टाइम लगेगा, आपको याद करने में भी टाइम लगेगा। याद करने के बाद आप भूल भी सकते हैं, लेकिन आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है रिएक्शन की, ताकि ये आपके माइंड में बैठ जाए। अल्कीन के तमाम रिएक्शन बड़े अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने के बाद एक्सरसाइज के ये क्वेश्चन करने हैं जो मैंने करवाए हैं, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं हो पाएंगे। आज का लेक्चर स्टूडेंट इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।